मैथ्स में मेरे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल है ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट उन दोनों को बराबर। मीन्स के पहले इसमें अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो और ए का लादा डिटर्मिनेंट बी का लादा डिटर्मिनेंट निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर दोनों का सेम आएगा। तो हम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है, सबसे पहले हम इस साइड को लेते हैं। क्या है? ए बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। दैट मीन्स पहले हमने ए बी फाइंड करना है। ए बी कैसे फाइंड करेंगे? ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, 5 3 4 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 4 8 0। हम पहले इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा? देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 8। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 0, 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 8, 4 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 0। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 15 प्लस 8 3 ज़ार 24। यहाँ पे मेरे पास आ गया 20 प्लस 3 0 0, 4 3 ज़ार 12 प्लस 16 और ये आ गया 4 4 ज़ार 16 प्लस 0, मेरे पास ये आ गया। अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 39, ये आ गया 20, ये आ गया 28, ये आ गया 16। अब मेरे पास आ गई ए एंड बी। अब ए एंड बी मेरे पास आ गया है। अब ए बी का मैंने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? ए बी डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पे भी सीधी स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है। वहाँ पे हम लार्ज ब्रैकेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं 16। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मींस कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बीच में साइन आता है माइनस का। अब 39 मल्टीप्लाई विथ 16 माइनस 28 मल्टीप्लाई विथ 20। अब दोनों को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 624 माइनस 560 विच विल बी इक्वल टू 64। सो ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 64। ए बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास 64 आ गया। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है कि ए बी, अब लादा डिटर्मिनेंट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम पहले निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट ए है 5 3 4 2। अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, 5 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 3 विच विल बी इक्वल टू 10 माइनस 12 विच विल बी इक्वल टू 2। अब ये 2 के बराबर आ गया, 5 2 ज़ा 10 और माइनस 2 के बराबर, क्योंकि 12 के साथ माइनस का साइन है। तो बी का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। बी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 8 0, सेम 3 मल्टीप्लाई विथ 0 माइनस 8 मल्टीप्लाई विथ 4 विच विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 0 0 माइनस 8 4 ज़ार 32 विच विल बी इक्वल टू माइनस 32। मेरे पास दोनों का डिटर्मिनेंट आ गया है, ए का भी बी का। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। ए का डिटर्मिनेंट आया था -2, बी का आया था -32। ये बराबर है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं और 32 2 ज़ार 64। तो ये मेरे पास ए बी का। अब ये देखें, मैंने ए बी को लादा मल्टीप्लाई करके जब उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो मेरे पास कितना आया था? ए बी का डिटर्मिनेंट आया था 64। अब और ए का और बी का डिटर्मिनेंट क्या आया? मल्टीप्लाई किया 64, दोनों आपस में सेम है ना। दैट मीन्स कि ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल है ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट। प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया।
ये था सिंपल प्रोसीजर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस टॉपिक के बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।